should have the same class students. Okay, in how many ways can this be done? Okay, okay, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। तुम्हें ये क्वेश्चन दिया नहीं जाना चाहिए था वैसे। और सर और ये सिर्फ 2 2 मार्क मार्क का का है। सर, बहुत ही अजीब है। नहीं मतलब अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छी बात है। चलो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये अच्छी बात है कि ये 2 ही मार्क्स का आया। क्या तुम्हारी, तुमने मैम को ज्यादा, मैम है टीचर सर है, कौन पढ़ाता है तुम्हें? मैम। ज्यादा परेशान करा हुआ है क्या तुमने मैम को? सर मैम ने कर रखा सर हमें। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मैम इतना परेशान कर रही है तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, पेपर ही हर बार ही ऐसी देती है। तो मैम से कभी तो बोल दिया करो कि मैम ऐसा पढ़ा भी दिया करो फिर। पूछ तो सर आप वो सब। पता नहीं क्या पढ़ाती है क्या देती है, अलग ही लेवल होता है सर। हाँ तो मैं कह रहा था आदित्य कि मैम से कभी बोल भी दिया करो, ये भी बोल दो कि मैम कभी तो पढ़ा दो ऐसा। पूछ तो आप सब लो पर ये सब पढ़ाओ भी तो फिर। सर फिर डांट हमें ही पड़ जाती है सर वापस, कि तुम पढ़ते नहीं हो, हम पढ़ाते हैं। अरे हम तो पढ़ाते हैं बेटा, तुम नहीं पढ़ते। अच्छा जी, चलिए, ये है भाई। 4 5 6 7 8 9 10। सेम सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी है, R2 R3 R3 R4 सब में यही है। हमें बोला गया 16 स्टूडेंट्स हैं 2 क्लासेस में। यू हैव टू अरेंज 16 स्टूडेंट्स ऑन दीज 2 सीट्स, राइट। और आपको अरेंज इस तरीके से करना है। अगेन एक क्वेश्चन, काफी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है।
सॉरी हाँ जी, each row has 10 chairs, one behind the other. There are two classes of students in each row. All the students of the same class have to be seated. अच्छा, ठीक है यार। पहली बात तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो यार ये काफी बड़ा केस बन जाएगा। पहली चीज मतलब बहुत सारे केसेस बनाने पड़ जाएंगे हमें, ऐसे समझो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए था ईच रो हैज 8 चेयर्स वन बिहाइंड द अदर। क्या ये चेंज कराया गया क्वेश्चन में? नहीं सर, नो सर, बोला तो नहीं था। तो ये तो फिर मेरे हिसाब से मैम, ना कि मैम ये सॉल्व करोगे जरा। सर मेरे हिसाब से मैम ने क्वेश्चन इसलिए दिया था ताकि बच्चे छोड़ दे। हाँ मतलब ये तो Yes. पर्टिकुलरली क्वेश्चन का देने का पर्पज ही ये हुआ कि बच्चे ना कर पाए। तो वैसे पहली बात तो देखिए ये है कि अब ऐसे समझो मेरी बात को। मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्वेश्चन में तुम्हें मैं ये भी समझाऊंगा क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल हायर क्यों हुई है ना। देखो 16 बच्चे थे हमारे पास और टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 40 सीट्स हैं। पहले तो ये समझो कि अगर ये 10 सीट ना होती, अगर 8-8 सीट होती तो क्या होता। तो हम क्या करते कि रो 1 में हम किसी एक क्लास के स्टूडेंट बैठाएंगे, रो 2 में दूसरी वाली क्लास के स्टूडेंट बैठाएंगे, रो 3 में फिर से पहले वाली क्लास के स्टूडेंट बैठाएंगे और रो 4 में फिर से रो 2 वाले स्टूडेंट बैठाएंगे, राइट। पहले तो यहां तक बताओ। मतलब वो हमसे कह रहा है कि देख ऐसे समझो क्वेश्चन को कि वो 16 स्टूडेंट्स हैं यार दोनों क्लास में ना। उसने हमसे क्या बोला कि 16 स्टूडेंट्स हैं पर क्लास। इनको जाके रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 4 रोज है हमारे पास, इस तरीके से बैठाना है। और इन चारों रोज में 10 सीट्स हैं। मैं कह रहा हूं 10 सीट की बजाय पहली बात तो 8 होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर 10 सीट्स हैं तो क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सॉल्व करने में हमें बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। पर इससे पहले 8 अगर सीट्स होती तो हम इन्हें किस तरीके से बैठा रहे होते, पहले ये समझो। तो 16 स्टूडेंट्स हैं ईच क्लास में, यानी कि हमारे पास टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 32 ही सीट्स हैं। हम उन्हें बैठाना चाहते हैं, है ना, चारों सीट के क्रॉस इस तरीके से बैठाना है कि कोई भी दो एडजेसेंट रो में सेम क्लास के स्टूडेंट ना आए। तो मैंने कहा कि भाई पहले तो आप कोई सी भी एक क्लास सेलेक्ट करो। क्यों? आप रो 1 में कोई सा भी एक स्टूडेंट को बैठाओगे, पूरी पर्टिकुलर एक ही क्लास के स्टूडेंट बैठेंगे एक रो में। तो आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट बैठा रहे हो पहले मुझे ये बताओ। हमारे पास दो क्लास ए एंड बी। तो सो लेट्स से आपने रो 1 में ए के स्टूडेंट बिठाए या रो 2 में रो 1 में बी के स्टूडेंट बिठाए, ये आपकी चॉइस है। आप दोनों क्लास में से पहले एक क्लास चूज करो जो आप रो 1 में बैठाने वाले, राइट। जो भी आपने रो 1 में बैठाया 2C1। अब उसके बाद शुरू करते हैं। रो 1 में हमें 16 में से 8 स्टूडेंट सेलेक्ट करने। तो यानी कि पहले 16 में से 8 स्टूडेंट सेलेक्ट करो, फिर उन 8 के 8 को इन रो के अंदर अरेंज करो। इस काम को आप ऐसे भी कर सकते थे, मैं नहीं कह रहा आप 16C8 इंटू 8 फैक्टोरियल ही करो। आप 16 में से कोई से भी 8 स्टूडेंट को रो 1 में अरेंज करना चाहते हैं, जो भी आपने क्लास चूज करी रो 1 के लिए। नहीं तो आप 2C1 को हटा के ये भी कर सकते हो कि पहले 16 में से 8 स्टूडेंट रो 1 में अरेंज करो। लेट्स से आपने ए क्लास के स्टूडेंट रो 1 में बैठाए, तो 16P8 दूसरी रो में गए, फिर से 16 स्टूडेंट है दूसरी क्लास के, उनको 8 सीट पर अरेंज करो 16P8। बचे 8 लोग रो 3 में बैठने के लिए। 8 16 में से 8 तो इसमें जा चुके हैं रो 1 में। पहले वाली क्लास लेट से आपने ए से शुरू करा था, तो यहाँ पे ए के गए, यहाँ पे बी के गए। ए के 16 में से 8 लोग आपने सेलेक्ट करे और अरेंज करे रो 1 पे। उस काम को एक ही तरीके से 16P8 से करा जा सकता है। आपने रो 2 में बी के स्टूडेंट बैठाए तो 16P8। अब रो 3 में गए, आपके पास 8 ही स्टूडेंट बचे हुए हैं ए के। आप रो 3 में ए के ही बैठा सकते हैं, बी वाले स्टूडेंट नहीं बैठा सकते। तो बचे हुए 8 स्टूडेंट को 8 सीट पर अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल इनटू बचे हुए 8 लोग, बी क्लास के बचे हुए 8 लोगों को रो 4 में बैठाने का 8 तरीका, मतलब 8 सीट पर 8 लोग बैठाने 8 फैक्टोरियल। यही काम आप ये भी कर सकते थे कि अगर आप बी से शुरुआत करते, यानी कि पहले बी पे बैठाया, बी के लोगों को रो 1 में बैठाने के, सॉरी,
बी के लोगों को रो 1 में बैठाने के तरीके 16p8, क्योंकि आपके पास 16 लोग हैं, 8 चेयर्स पे बैठाने 16p8 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आप दूसरी रो पे पहुंचे, आपने कहा इसका तो ए को ही बैठाना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन ऐसी लगाई हुई है 16p8 एंड अगेन 8 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल, और आप इन दोनों केसेस को ऐड कर देते, जिसको मैं एक साथ ही बोल रहा हूं कि हमें थोड़ा ना पता रो 1 पे हम किसको बैठा रहे हैं। तो पहले तो आप क्लास चूज कर लो, फिर रो 1 पे किसको बैठाना है ये चूज करो, रो 2 में कौन से 16 में से 8 को बैठाना है ये चूज करो, रो 3 के लिए चॉइस नहीं बचेगी, रो 4 के लिए भी चॉइस नहीं बचेगी, 8 ही लोग हैं, 8 ही सीट पे बैठाने हैं, तो 8 फैक्टोरियल तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो जो भी आपने करा मैंने अभी दिखाया, उस चीज को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता था। पहले मैंने 2 में से कोई सी एक क्लास चूज करी, फिर रो 1 में मैंने 16 में से 8 बच्चे अरेंज करे, रो 2 में मैंने बचे हुए दूसरे वाले क्लास के 16 में से 8 बच्चे अरेंज करे, रो 3 और रो 4 के पास सेलेक्ट करने की चॉइस नहीं होगी क्योंकि 8 ही बच्चे हैं, 8 ही लोगों में अरेंज, 8 ही सीट्स पर अरेंज करने, तो 8p8 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 8 फैक्टोरियल, ये हम पहले देख के आए। तो अगर 8 सीट्स होती तो ये इसका आंसर होता। ये बात समझ आई? पहले यहां से आगे बढ़ेंगे तब हम आगे क्वेश्चन समझ पाएंगे। सर तो हाँ, अगर सर। मतलब अगर 10 है तो बस 8 की जगह 10 नहीं कर सकते? अब प्रॉब्लम ये है युवराज कि हमें थोड़ा ना पता है कि 8 10 बैठाने हैं, 10 भी बैठा सकते हैं। अगर पहले वाली रो में 10 बैठाएंगे तो रो 3 पे 6 बैठ जाएंगे, अगर पहले वाली रो पे 9 बैठाएंगे तो रो 3 पे 7 बैठ जाएंगे, फिर पहले वाली रो पे 8 भी बैठा सकते हैं तो रो 3 पे 8 बैठ जाएंगे, रो 1 पे 7 बैठाएंगे तो उस पर 9 आ जाएंगे, रो 1 पे 6 बैठाएंगे तो रो 3 पे 10 आ जाएंगे, 5 केस बन जाएंगे। यही सेम प्रॉब्लम के 5 केसेस बनेंगे अगर हमें एक रो में 10 सीट्स दी हुई है। बोल, ये बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस। मतलब यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का था तो एक्चुअली ये होना चाहिए था, मतलब आई डोंट नो व्हाई उन्होंने, पहली बात तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था नहीं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, नो मैन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन मैं जेई में करा सकता हूँ एक्चुअली, ये वैसा क्वेश्चन है। तुम्हारे लिए तो ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आया भी तो ये आना चाहिए था कि 8 सीट्स है, अगर उसने 10 सीट्स दे दी यार तो फिर तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं ना। भाई कंडीशन ये लगानी है, ठीक है, ये कंडीशन आसान है कि भाई रो 1 में जो है वो रो 2 में नहीं होना चाहिए, ये वाली कंडीशन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। पर अगर आप हमें रो 1 में 10 सीट्स दे रहे हो तो फिर प्रॉब्लम टफ इसलिए हो जाती है क्योंकि रो 1 रो 3 का सम मिला के 16 होना चाहिए, आपके पास है 20 सीट्स, आपको 20 पे 16 लोगों को बैठाना है। नो, हाउ डू यू अरेंज देम, विल बी अ बिट ऑफ प्रॉब्लम। तो इस केस में 5 केसेस बन जाने थे, ऐसे ही होना था, पर आंसर ये होना चाहिए था दैट 2C1, 2C1 तो सब में ही आएगा। पहले केस में हम 16 में से 10 लोगों को इस पर अरेंज कर रहे हैं, इनफैक्ट नो, ये क्वेश्चन ही सही नहीं है यार, बहुत सारे केसेस हो जाएंगे भाई। पहले पे 10 बैठाए, दूसरे वाले पे कितने बैठा रहे हो, ये भी तो आपकी चॉइस है। दूसरे वाले पे 8 बैठा दो, 6 बैठा दो, 7 बैठा दो, 9 बैठा दो, 10 बैठा दो। सर मैं मैम से ही पूछ लूंगा, मैम सॉल्व करके बता दो। मैं, हाँ मैं यही करता आदित्य कि मैम से जरूर पूछिए एक बार कि मैम ये ओके क्वेश्चन प्लीज, ओके सर, आई मीन कि ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा दिया मैम, बहुत पसंद आया, और आप मुझे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दो। मतलब सोल्यूशन ये होगा जो मैं बता रहा हूँ वैसे, कि इतने सारे केसेस बनेंगे तो हमें पता है क्या एक्चुअली सोल्यूशन में क्या करना होगा। पहले तो 2C1 ये तो करके छोड़ ही दो, क्योंकि पहली सीट पे कौन बैठेगा ये तो हमें सेलेक्ट करना ही करना पड़ेगा, 2C1। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलो मान लिया पहली सीट पे ए बैठा, जो भी बैठा, हमने 2C1 से तो वो ले लिया कि जो भी बैठेगा हमने 2C1 उसका कर दिया। 2C1 का यही मतलब है कि पहली सीट पे ए बैठेगा, पहली सीट पे बी बैठेगा, तो वो तो हम 2C1 से करके आ गए। अब आगे बढ़े, पहली सीट पे बैठाए 10 लोग, दूसरी सीट पे कितने लोग बैठेंगे पता नहीं, 16p6, 16p7, 16p8, 16p9 इंटू 16p10। पहली सीट पे जितने भी लोग बैठ रहे होंगे, दूसरी सीट पे कितने लोग बैठेंगे, फिर उसके बाद तीसरी पे कितने जाएंगे और फोर्थ पे कितने जाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो बहुत केसेस बनेंगे, मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी देने वाला था, ऑल्दो बट स्टिल ये कर सकते हैं। एक 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 छोटा तरीका इसका, चलो लेट्स कि हम कह रहे हैं कि भाई 20 सीट है ना R1 R3 की, इन 20 पे से किसी को 16 को बैठाना है, 20p16 एक तरीका, और इसके साथ साथ उन 20 पे बची हुई 20 पे और 16 को बैठाना है तो 20p16।
2C1 into 20p16 into 20p16, ये शायद इसका सोल्यूशन होना चाहिए। बट वैसे तो मैं मैम से ही जानना चाहूंगा कि क्यों, क्या इसका सोल्यूशन है। प्लीज मेरे को बताना जरूर। ओके सर। पक्का तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है मैम के साथ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। यही सर। मैम काफी परेशान है तुमसे। ओके जी, लास्ट टॉपिक है हमारा। वैसे तो 11th क्लास का ये, मतलब हम ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं आई गेस। सो दिस इज हाइपरबोला। हाइपरबोला यार सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, पता है आपको सर सबसे? सर आप प्रोबेबिलिटी करा सकते हैं बिकॉज हमारा उसका भी टेस्ट है कब? सर, ट्यूसडे। हमने चैप्टर स्टार्ट करा था क्योंकि तुम्हारा टेस्ट था इसका। सर अब वापस प्रोबेबिलिटी पे चले जाते हैं। सर और आपने तो वो वीडियो देखने को बोला था ना बट वही मैं बोलने वाला था अभी, आदित्य। ट्यूसडे को टेस्ट है क्या तुम्हारा? सर प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट है, मतलब असाइनमेंट है, टेस्ट है? असाइनमेंट है। सर एक ही बात है, मतलब 5 हाँ मार्क्स मतलब डिफरेंस। 5 मार्क का डिफरेंस होता है, 20 मार्क का असाइनमेंट ले लेती है मैम। अच्छा, उन्हें 10 या 15 के चाहिए। तो ये बात हमने ना, हम तुम्हें एक टाइप की प्रॉब्लम आज ही करा देते हैं प्रोबेबिलिटी की, पर दूसरे टाइप की प्रॉब्लम ना तुम्हें करने के लिए कुछ वीडियोस देखनी है। मैंने इससे भी बोला था आदित्य से, पर ये नहीं देखेगा, तो तुझे सर इसे भी वो तो दिखाना है, आपने खुद तब भी कह देख। दिया था कि वो चैप्टर दूसरा कर रहे हैं तो बाद में देख लेना। आपने क्लास में बोला था सर। कोई बात नहीं, आज बोल देता हूँ। हाँ सर, तो सर से मांग लूंगा मैं। ठीक है, कल कर की दूंगा छुट्टी सर है, क्लास के बाद में। परसों भी छुट्टी है। परसों देख के आइयो, क्लास परसों भी होगी तेरी, है ना, एक्स्ट्रा क्लास ठीक है लगेगी। सर, आज ही देख लूंगा सर रात को। ठीक है, तो दो तरीके की प्रॉब्लम्स है प्रोबेबिलिटी में हमारे पास। अ, एक तरीके की प्रॉब्लम्स है बेस्ड ऑन पीएनसी। देखिए आपको पीएनसी में क्या सिखाया गया, काउंटिंग करनी तो सिखाया गया, है ना। और प्रोबेबिलिटी में क्या है, हमें काउंटिंग करनी पड़ती है। काउंटिंग कैसे के, प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। मुझे लगता है युवराज तूने एक भी क्लास नहीं करी है ना प्रोबेबिलिटी की? नहीं सर। तो मैं तेरे को ना थोड़ा जनरल आइडिया देता हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी ना, मतलब जनरल आइडिया तो क्या ही देना है, मतलब मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ बस कि ये देख के ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, जब तुम 6 से 11th में आए हो, तो क्या हुआ है, क्या 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 चेंजेस तुमने फेस करे हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है कि मतलब, पहली बात तो यार प्रोबेबिलिटी वन वन ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मैथ्स का। क्योंकि आप ये समझिए कि प्रोबेबिलिटी के बिना ना लाइफ नहीं चल रही, मतलब पूरी लाइफ कंट्रोल्ड है हमारी प्रोबेबिलिटी से राइट नाउ। राइट नाउ the ads you are seeing, right, the recommendations you are watching on your phone, all are based on probability। कि आप YouTube चलाते हो, आप जितनी भी, YouTube तो बहुत छोटी चीज होगी, ऑल द YouTube का रिकमेंडेशन सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग है, पर जितनी भी आप एप्स यूज करते हो ना, every app is using probability, every app, and not on a small scale, very large scale। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में डेटा कंसिडर करना पड़ेगा, और डेटा की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो जितनी एप्स आप यूज कर रहे हो ना, हर ऐप, हर एक ऐप प्रोबेबिलिटी से चल रही है, आप ये समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत ही दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, ये मतलब प्रोबेबिलिटी से हमारी लाइफ कंट्रोल हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा तो समझ लें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो लाइफ में आपको कभी प्रोबेबिलिटी का काम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। 120% पड़ेगा, आपके डिसीजंस और बेटर हो सकते हैं इफ यू नो प्रोबेबिलिटी वेल। आप बहुत सारे डिसीजंस ऐसी रैश डिसीजंस होते हैं कि हमने ले लिया, कुछ भी कर दिया, बट अगर इफ यू रियली थिंक अबाउट प्रोबेबिलिटी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिसीजन कितना सही है कितना गलत है, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं नहीं कह रहा प्रोबेबिलिटी के बाद भी सारे डिसीजंस गलत नहीं होंगे, पर हाँ उनकी वो रिड्यूस हो जाएंगे, कि आप कितने गलत डिसीजंस और कितने सही डिसीजंस ले रहे हो, ये प्रोबेबिलिटी बहुत रिड्यूस कर सकता है। काम ही है इस चैप्टर का। तो प्रोबेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आगे भी काम आएगा, क्योंकि जितना जितना हम आगे जाते जा रहे हैं, उतना ही हमारी लाइफ डेटा पे बेस्ड होती जा रही है, डेटा पे डिपेंडेंट होती जा रही है।
और जब जब डेटा आएगा तब तक प्रोबेबिलिटी आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी का काम ही ये है, किसी काम के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी बताना, किस ना होने के चांसेस बताना। और मैं इसका ना सबको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल देता हूँ, पता है। और कॉमन एग्जांपल इसलिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिकली समझो, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ आपके 11th के सिलेबस के लिए नहीं है। क्या होगा 11th में, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, हो गया। मतलब 11th के मार्क्स कौन ही काउंट कर रहा है, कौन ही देखता है लाइफ में 11th के मार्क्स, सबके कम ही होते हैं 11th में मार्क्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बट मैं सिर्फ 11th के पर्पज से नहीं बोल रहा ये बात, मैं वैसे बोल रहा हूँ, लाइफ के पर्पज से बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप आगे, मतलब मैं आई हैव बीन थ्रू दिस एज जिसमें तुम अभी हो और अभी, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है प्रोबेबिलिटी में। और जितना तुम, जब तुम मेरी एज में होगे ना, आज से 7 साल बाद, 6-8 साल बाद, तो तुम भी देखोगे कि कितना चेंज आया है वर्ल्ड में। जैसे कि अभी एआई और इतनी चीजें बढ़ चुकी हैं। जब मैं 12th में था तो एंड्रॉइड फोन्स आना शुरू हुए थे, जस्ट 2012-13 फोन्स, एंड्रॉइड फोन्स जस्ट हैव स्टार्टेड टू एंटर द मार्केट। एंड हमने व्हाट्सएप हमारे सामने पॉपुलर हुआ है, बना है, पूरा पॉपुलर हुआ है और कैसे चल रहा है। तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि एप्स कैसे, मतलब हमें वो पता है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज, तुम्हें नहीं पता अभी, क्योंकि तुमने सीधा देखा है वो कि क्या जोमेटो कर रहा है, क्या स्विगी कर रहा है, हमारे सामने बना है जोमेटो स्विगी। और हमें ये भी पता है कि मतलब हम, वी वर अमंग द फर्स्ट कस्टमर्स ऑफ जोमेटो स्विगी, लाइक ऐसे समझो। और यही मैं एग्जांपल देता हूँ सबको कि जोमेटो स्विगी का, कि हम लोग वो थे जिन्होंने स्टार्ट किया जोमेटो स्विगी, हमारे सामने आया और हमने देखा कि अच्छा फूड ऐप आई कोई, अच्छा ये घर पे डिलीवरी कर रहे हैं। सो दीज थिंग्स वर लाइक ड्रीम, लाइक ड्रीम्स कम ट्रू, कि भाई घर पे कोई आके खाना दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और मतलब उसके बाद बाद बहुत सारी एप्स आती गई, अलग अलग एप्स आती गई, राइट। और उन्होंने बहुत फैसिलिटेट भी करा हमें, नो डाउट। बट हमने ये चेंज देखा है, हमें ये पता है कि स्विगी जोमेटो ने किस तरीके से स्टार्ट करा है, किस तरीके के कूपन्स आते थे, किस तरीके के वो हमें फ्री कूपन्स देते थे, फ्री डिलीवरी देते थे, पता नहीं क्या क्या देते थे। और आज वो क्या कर रहे हैं, मतलब आज उनके क्या चेंजेस हैं, हमें समझ आती है वो सारी स्ट्रैटेजी। और थोड़ा बिजनेस एक्यूमेंट भी हमारा अच्छा है, हम मतलब बिजनेस फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, मतलब मैं तो हमें ये भी समझ आता है कि किस तरीके से बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं ये लोग ना। जैसे ओला, उबर, मतलब सब हमारे सामने स्टार्ट हुआ है, राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। एंड वी वर अमंग द फर्स्ट कस्टमर्स ऑफ ऑल दीज एप्स ना। तो स्विगी जोमेटो को मैं तुम्हें एक सिनेरियो बताता हूँ कि जोमेटो जब स्टार्ट हुआ तो जोमेटो बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल। स्विगी ज्यादा हाइप था इंडिया में, और स्विगी ने स्टार्ट किया, स्विगी वाज बेटर देन जोमेटो। उसके बाद सेकंड जब स्टेज स्टार्ट हुई, तब स्विगी को फेल कर दिया, मतलब स्विगी को पीछे कर दिया जोमेटो ने। तो तब ऐसा होता था कि यार इतने एड्स नहीं देखने को मिलते थे स्विगी जोमेटो के। ऑब्वियसली दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ देयर फंड्स इन मार्केटिंग, तो आज में एड्स भी ज्यादा देखने को मिलते हैं स्विगी जोमेटो के, उस टाइम उतना नहीं थे। बट उस टाइम हम ऑर्डर भी उतना फ्रीक्वेंटली नहीं करते थे, तो शायद हमारे पास उतना फ्रीक्वेंटली एड्स भी नहीं आते थे। आज मैं बाहर रहता हूँ, है ना, मैं घर पे नहीं रहता, और मैं देखता हूँ कि मेरा, मतलब मेरा मोस्ट ऑफ द फूड कम्स फ्रॉम स्विगी और जोमेटो वाया सम डिलीवरी ऐप। तो मेरे को ना, मैं यूट्यूब खोलता हूँ ना, मेरे को हर दूसरा ऐड डोमिनोज, डोमिनोज से पहले तो सॉरी स्विगी, जोमेटो, स्विगी तो नहीं, स्विगी में उतना यूज नहीं करता, तो देखो मेरे पास स्विगी उतना आता भी नहीं, जोमेटो में ज्यादा यूज करता हूँ, तो मेरे पास जोमेटो के एड्स आएंगे। एंड द फ्रीक्वेंसी विल बी लाइक कि मैं अगर कोई भी नई वीडियो वॉच करूंगा, मेरे पास यूट्यूब प्रीमियम नहीं है, मतलब यूट्यूब प्रीमियम के बाद तो सर अलग मेरे बात को है। तो नहीं आती ऐड। हाँ, इसलिए नहीं आती क्योंकि तू ऑर्डर नहीं करता जोमेटो नहीं से। सर, किसी की भी ऐड नहीं आती। नहीं आएगी, जिसको तू सर्च करेगा ना वही ऐड आएगी। तो ये तो छोड़ यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं अभी कार लेने का सोच रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें एक्चुअली वो इंसिडेंट्स बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है एकदम। क्योंकि पता है हमारे जैसे ही लोग ना काम कर रहे हैं, कुछ कुछ मेरे जैसे ही लोग पीछे बैठ के ये काम कर रहे हैं। मतलब मैं भी डेटा साइंस पढ़ रहा हूँ और आई एम आल्सो लर्निंग ऑल दिस थिंग्स। तो मेरे जैसे ही लोग पीछे बैठ के काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं कि वो ये डेटा सर्च कर रहे हैं कि तेरे तू क्या बोल रहा है। जैसे कि मैं अभी कार का प्लान कर रहा हूँ, मैं कार लेना चाह रहा हूँ, और मैं कार सर्च कर रहा हूँ। तो मतलब सर्च भी नहीं, मैंने आई हैवंट इवन स्टार्टेड सर्चिंग, ये थोड़ा टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो मैं काफी सर्च कर चुका हूँ। बट जैसे ही मैंने फोन पे ही बातें करनी शुरू करी ना कि मैं कार
का सोच रहा हूँ और मेरे को कार लेनी है और ये करना है और वो करना है, बाय गॉड मेरे पास ना 3 दिन बाद से एड्स आ रहे हैं, और अभी तक मेरे पास एड्स आ रहे हैं कार्स के, मतलब अभी रोज आते हैं। अब तो मैं सर्च भी कर रहा हूँ, अब तो मैं देख भी रहा हूँ सारी चीजें, बट जैसे ही मैंने फोन पे पहली बार ये बोला था ना कि मैं कार लेने का सोच रहा हूँ और आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार और ये और वो, और मेरे को टाटा सही लग रहा है और मेरे को ये सही लग रहा है और मेरे को हुंडई सही लग रहा है, व्हाटएवर, उसी दिन से उसके जस्ट आफ्टर 3 days मेरे पास एड्स आ रहे हैं कार के। क्योंकि क्योंकि और आदित्य एक 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 बिजनेस में ना ये भी होता है कि किसको टारगेट करना है, टारगेट ऑडियंस क्या है। हाँ सर बताया। लाइक कि तेरे को ना तू, उन्हें पता एज है कि तू ग्रुप या स्टूडेंट फिर है। वो किसने खरीद लिया है वो सब। हाँ एग्जैक्टली, उन्हें ये पता है कि तू स्टूडेंट है, तो तेरे को वो टारगेट उतना नहीं कर रहे। ये भी सब प्रोबेबिलिटी का ही तो सर गेम है मैं तो ना। इसलिए कह रहा था क्योंकि मैंने एड ब्लॉकर लगा रखा है तो एड्स नहीं आती। अच्छा, एड ब्लॉकर्स लगाने के बाद भी अगर तू यूट्यूब पे जाएगा तो ऐड आएगी नहीं। नहीं सर नहीं आती। अच्छा नहीं आती, मेरे को भी बता दे यार कैसे। सर आप ब्रेव बहुत ब्राउजर यूज परेशान हूँ कर मैं लो, तो। उस पे किसी भी उस पे भी ऐड नहीं आती। अच्छा गूगल एक्सटेंशन देता है एड ब्लॉकर, वो क्या। हाँ सर वो भी होता है, और लाइक दूसरा ब्राउजर भी होता है ब्रेव ब्राउजर, वो ज्यादा फास्ट भी होता है, उस पे एड्स नहीं आती। वही है, ब्राउजर का भी गेम होता है हाँ थोड़ा, हाँ बट वही चीज है ना कि मतलब वो उस पर भी तरीके निकालेंगे ही कुछ ना कुछ, पता है। आज नहीं होंगे बट और 1-2 साल में निकाल देंगे, क्योंकि ये लोग ना पूरा प्रोबेबिलिटी पे ही काम कर रहे हैं, इनका काम ही है। इनको उनको कुछ काम ही नहीं है, मतलब इनका इनका इनकी हाँ सर। जॉब है कि सर तुम बट ये लाइक देखो। ब्रेव की यूएसपी यही है कि उस पे एड्स नहीं आती। अच्छा हाँ सर। भाई, भाई मैं बहुत परेशान हूँ यार। मतलब वैसे तो मैंने सभी के प्रीमियम खरीदे हुए हैं, बस सर एक मैं तो यूट्यूब जब प्रीमियम शार्क नहीं खरीदे टैंक हुए, देखता हूँ बहुत ज्यादा तो यूट्यूब एमएक्स यूज प्लेयर नहीं पे करता। बहुत ऐड आती है, तो इस पे जब ब्रेव पे देखता हूँ तो एक भी ऐड नहीं आती। I'll search this। मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि मतलब प्रोबेबिलिटी का गेम ना बड़ा स्ट्रांग हो गया है, कि प्रोबेबिलिटी से ही चीजें चल रही हैं हाँ सर। एक्चुअली, कि हर ऐप पे प्रोबेबिलिटी, और आप 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। और फॉर द सेम रीजन जो मैं अभी बातें बता रहा था, इन सब रीजंस की वजह से ही प्रोबेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट तो है ही, तो प्रोबेबिलिटी आपको बहुत पहले से पढ़ाया भी जा रहा है। लाइक आई गेस के 6-7 से स्टार्ट कर दिया था प्रोबेबिलिटी, हाँ सर। और उसके बाद पहले स्टार्ट करा कॉइन्स को टॉस करना, तो कॉइन्स में 2 आउटकम्स हुआ करते थे। फिर थोड़े टाइम में डाई लेके आ गए, डाई में 6 आउटकम हो जाया करते थे। फिर थोड़े टाइम में कार्ड्स लेके आ गए, तो कार्ड्स में 52 आउटकम्स हो गए। ऐसे ही आउटकम्स बढ़ाते गए। तो मतलब चेंज क्या हुआ, एक्चुअली कुछ भी चेंज नहीं हुआ 6 से, और अभी भी 11th क्लास तक भी। बस 11th में आके थोड़ा सा एक चेंज होगा, 2 पार्ट्स में बढ़ गई है प्रोबेबिलिटी। जो दूसरा पार्ट है वो पहली बार इंट्रोड्यूस करा जाएगा आपके सामने, पर 11th तक भी प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। प्रोबेबिलिटी आज भी यही है, जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, फेवरेबल अपॉन टोटल, ऐसे ही निकलेगी, कोई चेंज नहीं है। बस चेंज क्या है, आउटकम्स में। जैसे पहले कॉइन दिया तो 2 ही आउटकम थे, फिर उसके बाद डाई दिया तो 6 हो गए, फिर उसके बाद कार्ड्स गए तो 52 हो गए, और अब पीएनसी सिखा दिया। अब अगर पीएनसी सिखा दिया तो यार फिर तो काफी आसान हो गई चीजें। क्यों, क्योंकि काउंटिंग ही करना सिखा दिया, तो अब आउटकम्स आप गिन सकते हो। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाएंगे पीएनसी के, तो एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन पीएनसी, इफ यू आर स्ट्रांग इन पीएनसी यू विल बी गुड इन दिस प्रोबेबिलिटी, और दूसरी प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन सेट्स। तो ये आपके सामने पहली बार इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। इसमें यही प्रोबेबिलिटी आप आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या कर रही है कि ये एक साथ ना बहुत सारे काम करने में हेल्प करती है। मतलब अभी तो आपने एक एक चीज देखी कि भाई एक कार्ड निकाला तो ये करा, 5 कार्ड निकाले तो क्या, तो सेट्स करेंगे ये काम। तो दूसरी प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन सेट्स। तो युवराज हमने ये बोला था, हमने पहले प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दी थी एक्चुअली क्लास में ना, तो हमने ये बोला था कि आपको ना सेट्स की वीडियोस देखनी है, क्योंकि सेट्स में जितने भी फॉर्मूले हमने बनाए थे, और तुम नहीं थे तब क्लास में, आदित्य था और आलोक था, 2 ही लोग थे उस टाइम क्लास में जब हम सेट्स पढ़ा रहे थे। अजय तूने पढ़ा है ना मुझसे सेट्स। हाँ सर। ओके, तो यही 2 लोग थे। तो जब हम सेट्स पढ़ा रहे थे तो तब बहुत ज्यादा लोग थे नहीं, तो तेरे को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेट्स की वीडियोस देखना, क्योंकि सेट्स में जितने भी फॉर्मूले हैं ना, सारे
A to Z, मतलब एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है सेट्स का कि जो प्रोबेबिलिटी में ना लग सकता हो। एक बात, लगेगा या नहीं लगेगा वो एक अलग बात है, पर लग सकता है सारा फॉर्मूला। ठीक है, मतलब जिस तरीके से तुम्हारी मैम क्वेश्चंस दे रही हैं, तो उस तरीके से तो मैं बोलना ही चाहूंगा कि तुम पूरा सेट्स पढ़ो, क्योंकि मैंने उसमें 2 सेट्स और 3 सेट्स दोनों पढ़ाए हुए हैं, है ना। और उसमें सारे फॉर्मूले मैंने सेट्स के कराए हैं, एग्जैक्टली सारे फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी पे लग सकते हैं। बस इतना चेंज होगा कि देख, जैसे वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पे ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के केस में, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो द चेंज इज n की जगह p, बस। all the formulae of sets are valid in probability because probability can also be derived from sets, probability can also be enhanced by sets। तो जितना भी आपने सेट्स पढ़ा एग्जैक्टली सारा का सारा प्रोबेबिलिटी में लग सकता है यूजिंग ऑल दोज फॉर्मूली जो भी आपने सेट्स में पढ़े। वही सारे फॉर्मूले में n की जगह p हो जाएगा, यानी कि वहां पे हम बोलते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एंड दिस सेट, यहाँ पे हम बोल रहे होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस व्हाटएवर, राइट। तो सेट्स वाली प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए, which will be a major portion in 12th and upcoming classes if you study probability। तो सेट्स की प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको सेट्स की वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले, काफी फॉर्मूले हैं यहाँ पे, और मैं नहीं करा पाऊंगा एक बारी में सारे फॉर्मूले, है ना। बट पीएनसी की प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीएनसी पढ़ के आए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, बस, नथिंग एल्स। आपने पूरा पढ़ा है, ये पीएनसी पढ़ चुके हो आप काउंटिंग सीख चुके हो, अब आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करें, राइट। तो मैंने इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया युवराज, मतलब पहले हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं थोड़ा बहुत, मैंने कुछ टेक्निकल टर्म्स भी समझाई थी क्लास के अंदर, एक बार वो वीडियो देख लियो। उन टेक्निकल टर्म्स को समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं भी समझेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बीच बीच में एक आध बार वर्ड का यूज होगा तो मैं तुझे वहां पे भी बता दूंगा कि क्या मतलब है, पर सेट्स की वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास, मतलब कि संडे वाली क्लास से पहले ना सेट्स वाली वीडियोस देख के आनी है, एक बार बोल दियो निष्कर्ष सर से, ठीक है। सर मतलब वीडियोस मांग लूं? हाँ, उनसे बोल देना है कि भाई मेरे को सेट्स की वीडियोस चाहिए आपकी, मतलब हमारी सारी वीडियोस रिकॉर्डेड होती हैं, वैसे तो यूट्यूब पे भी डली हुई हैं, बट अगर तुम्हें नहीं मिलती हैं खुद से तो तुझे बस बोल देना है, सर वो आज बोल दे, कल अनलिस्टेड बोल हो, दे, जब भी बोलना है बोल दे, तेरे को मिल जाएगी, लिंक्स आ जाएंगे तेरे पास, ठीक है। अच्छा, आंसर वो जो आप टर्म्स कह रहे थे सर, वो ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये वाले? हाँ हाँ, सर तो मैं था उस क्लास में सर, आज मतलब थोड़ी देर के लिए एज एन। एक और नहीं, एक और क्लास भी हुई थी उसके बाद, उसमें भी यस तो सर, है मैं सेकंड एग्जॉस्टिव में ही इवेंट्स था। होते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स, एंड इवेंट्स पढ़ लियो बस एक बार, इवेंट्स काफी हैं, वो सब बातें तो मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा था, उससे पहले वाली तो इवेंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इवेंट्स के केस में हमसे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछ के जाते हैं कि कौन से कैसे इवेंट होते हैं। तो इवेंट वाला पोर्शन पढ़ लियो, 20-25 मिनट का होगा मैक्सिमम, ठीक है, कि इवेंट्स कैसे कैसे होते हैं, क्या होता है इवेंट, और कैसे कैसे इवेंट्स होते हैं हमारे पास, बस वो देख लियो, 20-25 मिनट की वीडियो, मतलब वीडियो तो ज्यादा देर की होगी, उसमें 20 मिनट का काम होगा ये इवेंट्स वाला, इवेंट्स समझेगा हो जाएगा, इवेंट्स से अलावा हमें कुछ ज्यादा सीखना नहीं है। पीएनसी के क्वेश्चन करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, एक्चुअली कुछ भी नहीं चाहिए, बस पीएनसी आती है ना, इतना ही काफी है। चलिए इसके 2-3 क्वेश्चन तो अभी हम लगा ही लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट यार, मैं 1 मिनट में आया, मतलब मेरे को क्वेश्चंस उठाने जाना होगा, तो मैं बुक ढूंढ लूँ जरा।
चलिए जी, a coin is tossed twice. A coin is sorry. Question है मेरे पास. Yes. A die is tossed thrice. एक डाई को 3 बार टॉस करा गया, ठीक है. What is the probability? देखो मैं अभी ना ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रोबेबिलिटी की नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ क्वेश्चन, मेरे को मिले भी नहीं अभी तक, है ना. मैं सिर्फ पीएनसी के क्वेश्चन बना रहा हूँ, और पीएनसी के क्वेश्चन से ही ना मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि पीएनसी का क्वेश्चन बनाओगे आप, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन जाएगा खुद ही. एक क्वेश्चन आप पीएनसी का बनाएंगे, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, उसके इक्विवेलेंट रखा हुआ है बिल्कुल. जैसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एटलीस्ट नहीं एग्जैक्टली. चलिए, एक डाई को 3 बार टॉस करा गया. पहली बात, क्या आप मुझे टोटल आउटकम्स बता सकते हैं इस इवेंट के? यानी कि सैंपल स्पेस. क्या बोल रहे हैं? 3 4 5 6. कितना? 1 2 3 4 5 6. वो तो एक डाई का हुआ ना. अच्छा. 3 5 6. सर तो 3 डाई का सर 1,1,1 ऐसे, देन 1,1,2 1 1 3 4. ओके. अच्छा, ऐसे समझ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं युवराज, बट मेरे को ये तो बता कि एक डाई का अगर हम टोटल आउटकम्स देखते हैं तो 6 हो सकते हैं. हाँ सर. यस सर. तो एक डाई को अगर 2 बार थ्रो करेंगे तो कितने टोटल आउटकम्स हो सकते हैं? सर 12. वही 12. अच्छा. तो अच्छा, तो पहले डाई पे दो 1 डाइस है, जब एक साथ फेंकेंगे तो 36 होंगे ना. 36 हो जाएंगे ना. एग्जैक्टली. अच्छा हाँ. 6 into 6. पहले पे भी 6 चॉइसेस है, दूसरे पे भी 6 चॉइसेस है, तो टोटल 36 हो जाएंगे. तो एक डाई को 3 बार टॉस करेंगे तो सर बट लाइक ऐसे नहीं होगा कि हमने जैसे कि फर्स्ट डाइस थ्रो किया तो छः 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 ऑप्शन थे, एक आ गया उसमें से कुछ भी नंबर, तो लाइक वो चला गया, तो 6 चले गए. अब दूसरी बार जब करेंगे तो फिर 6 आएंगे ना, तो 12 नहीं हुए. बट इंस्टेड ऑफ जब अगर हम दो एक साथ फेंकेंगे तो वो बढ़ जाएगा. अच्छा, ऐसे समझ. तो पहली डाइस पे 1 आया लेट्स से, हाँ सर. तो दूसरी डाइस पे क्या, मतलब पहले एक ही डाई है, एक डाई हो या 2 डाई हो, पहले तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है. 2 डाई एक साथ थ्रो करेगा या एक डाई को 2 बार थ्रो करेगा, दोनों बातें सेम ही है. एक तो ये समझ लो, ठीक है. क्यों? अब ये समझ क्यों. तो लेट्स से तेरा पहले डाई पे 1 आया, तो दूसरी डाई पे क्या क्या आ सकता है? सर 1 2 3 4 1 से 5 लेके 6. 6 तक कुछ भी. हाँ. तो अगर पहले डाई पे 1 आया तो 6 आउटकम हो गए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 अच्छा 1 सर 6. ठीक है, समझ गया. फिर जी पहली पे 2 2 के आया साथ खेला है. तो फिर से 6. पहली पे 3 आया फिर से 6. तो ऐसे देखना इस बात को, तो एक डाई को 3 बार थ्रो करा, पहली पे चॉइसेस 6, दूसरी पे चॉइसेस 6, तीसरी पे चॉइसेस 6, और मल्टीप्लाई होना चाहिए. मल्टीप्लाई इसलिए होना चाहिए क्योंकि तीनों काम हो ही रहे हैं ना एक साथ. ऐसा तो है नहीं कि एक काम अलग हो रहा है, या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा. नहीं, फर्स्ट पे भी कुछ ना कुछ आएगा एंड, सेकंड पे भी कुछ ना कुछ आएगा एंड लग रहा है सबके बीच में, तो मल्टीप्लिकेशन होगा. बोल. सर मैं यही बोल रहा था कि 216 हो जाएगा. 216 हो जाएगा. यस. अब आते हैं पहली चॉइस पर. सर तो 3/216 हो जाएगा. हाँ, फिर से बोल. सर 3/216. 3/216 कौन से केस का? सर फर्स्ट. फर्स्ट. समझते हैं.
पहले मुझे ये बता कि अगर एक बार एग्जैक्टली 5 आएगा तो तुझे पता है कि कौन से डाइस पे, कौन से थ्रो पे 5 आ रहा है? नहीं सर। नहीं। तो पहले तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से थ्रो पे 5 आएगा। हाँ सर। जिस पे 5 आ जाएगा उसके अलग जो दोनों होंगे उन पे 5 नहीं आएगा। अच्छा हाँ। वो तो तूने काउंट करा ही नहीं। हाँ सर। तो पहली बात, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। हमने कहा भाई एग्जैक्टली एक बार 5 आता है, किस पे आता है पता नहीं, तो उसके लिए क्या करें, 3C1 लगा दे। तीनों में से कोई से ना कोई से एक थ्रो पे तो आएगा ही ना। ठीक है जी। तो एक पे तो आ गया 5, ठीक है, उसकी तो 1 प्रोबेबिलिटी, मतलब उसके एक पे तो 1 ही है, एक पे तो सिर्फ एक ही चॉइस है कि 5 आएगा। और दोनों के पास कितनी कितनी चॉइसेस हैं, और दोनों थ्रोज के पास? सर क्या से रिपीट करना? 5। मैं पूछ रहा हूं कि अगर युवराज एक थ्रो पे 1, मतलब 3 थ्रो है हमारे पास, 3 में से कोई से एक थ्रो पे 5 आएगा, क्योंकि उसने कहा एग्जैक्टली 1-5 अकर करना चाहिए। तो मैंने कहा जी ठीक है, हम आपके फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेते हैं। हमने पहली बात तो 3C1 लिया ये करने के लिए कि कौन से थ्रो पे 5 आएगा। लेट से कोई से पे भी आएगा, हमने 3C1 से वो चूज कर लिया। अब कौन से पे आएगा ये तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने 3C1 से वो चूज कर लिया। अब बात करते हैं कि 3 थ्रो पे क्या क्या हो रहा होगा। एक थ्रो पे 5 आ रहा होगा, तो उसके लिए तो एक ही चॉइस होगी बस, वो मैंने लिख दी। अब अगले दो थ्रो जो होंगे हमारे, जो 2 सर थ्रोज उनके लिए 5 रिमेनिंग है, 5 हो जाएगा। 5-5 हो जाएगा एग्जैक्टली। यस उनके पास 6 नहीं आ सकता, सॉरी उनके पास 5 नहीं आ सकता, तो उनके पास 5-5 चॉइसेस है। 1 2 3 4 6 में से कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एक 5 अकर करने के इतने होने चाहिए। बोलो, बात समझ आई? हाँ सर। यस तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है एग्जैक्टली 1-5 अगर करने की। ये हो जाएगी हमारे पास 75/216। पहले तो मुझे बताओ समझ के, ये बात तुम्हें समझ भी आई क्या हुआ है अभी? हाँ सर। यस सर। चलो अब सेकंड वाला बताओ फिर। एग्जैक्टली 2-5 अगर करने चाहिए। मैं इसमें फोर्थ भी बना रहा हूँ। तो इसको 3C2 कर देंगे पहले। हाँ ठीक फिर है, गुड, दो के लिए 1 हो जाएगा और एक के लिए 5। बहुत बढ़िया। बता दे आंसर। सर एक सेकंड। सही है बिल्कुल, यही करना था। तो 15/216। 15 बाई हाँ सर। 216, यस करेक्ट। थर्ड, थर्ड हर एक क्वेश्चन पीएनसी का, जितना भी तुमने पीएनसी के क्वेश्चन सॉल्व करे ना, हर एक क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी भी लगाई सर जा सकती है। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि इसमें ऐसा ले ले कि सारे सारे डाइस पे 5 आ रहा है और फिर उसको माइनस कर दे। हम्म। अच्छा। सर इसमें टोटल टोटल आउटकम्स में कुछ चेंज होगा? नहीं, टोटल आउटकम्स तो हमेशा सेम रहेंगे। देख, 3 डाई थ्रो करेगा तो मतलब फिर तो कोई बात ही नहीं है, टोटल आउटकम्स तो सेम है ही। सर तो 215.216 नहीं होना चाहिए? क्यों? अच्छा एक सेकंड सर, मैंने कैलकुलेट कर लिया था। नहीं 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 नहीं, 215 में तो तू ये कह रहा है कि तीनों पे 5 नहीं आना चाहिए, 2 पे तो आ सकता है दोस्त, 1 पे तो आ सकता है। ओ अच्छा। ओके ओके ओके। तू इसको सीधा सीधा ऐसे ही कर सकता है, जो तू काम कर रहा है ना अभी उसकी जरूरत पड़ेगी, मैंने सर तो उसके लिए फोर्थ फर्स्ट क्वेश्चन और दिया है। सेकंड को। अच्छा एक अच्छा सेकंड नहीं सर। नहीं, तू समझ नहीं रहा बात को, मतलब सीधा सीधा है ये, तू बस पता नहीं क्यों घूम के जाना चाह रहा है इस पे, मैं ये नहीं समझ रहा। अच्छा अगर नो 5 अगर करेगा तो पहले वाले पे 5 नहीं आना चाहिए, हाँ सर। दूसरे पे भी नहीं आना चाहिए,
हाँ सर। तीसरे पे भी नहीं आना चाहिए, तो पहले वाले के लिए कितनी चॉइस? 5। 5। 5 नहीं आ सकता, बस 1 2 4 6 में से 1 2 3 4 6 में से कुछ भी आ हाँ। सकता है। दूसरे वाले पे फिर सेम 5। सेम 5, तीसरे वाले पे 5। तो दिक्कत क्या है? टफ क्यों बना रहा है? अभी तो टफ है भी नहीं, बनाऊंगा टफ, ऐसे मत कर। जब टफ आएगा तब टफ की तरह से अप्रोच करियो, अभी तो इजी है। अगर कोई भी 5 नहीं चाहिए तो तूने कहा कि जी पहले पे भी 5 नहीं आना चाहिए, यानी कि 5 चॉइसेस है इसके पास, दूसरे के पास भी 5 है, तीसरे के पास भी 5 है। 125 ऐसे केसेस होंगे जिसमें 5 नहीं आएगा। अरे सर मैं यही कर रहा था, मैंने 125 को 215 बोल दिया था। अब फोर्थ कर चल। युवराज पहले ये बता मेरे को, थर्ड थर्ड वाला पार्ट समझ आया? यस सर। अब फोर्थ बता। देखो अगर तुम्हें तीनों सही से समझ आ गए तो फोर्थ वाला एकदम चुटकी वाला क्वेश्चन है, पर होगा तभी जब पहले 3 समझ आए होंगे। अदरवाइज बहुत टफ भी हो सकता है फोर्थ वाला। 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, आप दूसरे तरीके से अप्रोच कर रहे हैं तो टफ हो सकता है, पहले तरीके से अप्रोच करेंगे तो बहुत ही ईजी है। अच्छा लेट्स से, मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि आज बारिश होगी मैच में, है ना? मैचेस का वो दिखाया जाता है काफी, मैं तो स्पोर्ट्स फैन हूँ, तो मैचेस में दिखाया जाता है कि भाई 60% रेन के चांसेस हैं। तो अगर 60% रेन के चांसेस हैं तो 40% इस बात के चांस है ना कि रेन नहीं होगी, सर है ना? आप कह रहे हो एटलीस्ट एक 5 चक्कर करना चाहिए, मैंने कहा 1 में से वो प्रोबेबिलिटी घटा दो ना कि एक भी 5 चक्कर ना करे। यस सर। सो तो 1 माइनस 125 बाय 216। एग्जैक्टली भाई, वो कह रहा है एटलीस्ट एक 5 आए, तो मैंने कहा या तो एक 5, 2 तरीके हैं अप्रोच करने के, या तो आप केसेस बनाओ, केसेस बनाने का मतलब कि या तो एक 5 आए फर्स्ट वाला केस, या तो दोनों 5 आए सेकंड वाला केस, या तो तीनों 5 आए जो भी हमने करा नहीं, पर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 × 1 × 1। एक ही इवेंट है कि तीनों पे 5 आ जाए, पहले पे भी 5 आए, दूसरे पे भी 5 आए, तीसरे पे भी 5 आए, यानी कि पहले के पास भी एक ही चॉइस है, दूसरे के पास भी एक ही चॉइस है, तीसरे के पास भी एक ही चॉइस है, तो टोटल एक ही ऐसा आउटकम होगा जिसमें तीनों के पास 5 आ रहा होगा, राइट? सर। अब अगर एटलीस्ट 1 5 अगर करेगा तो इसका मतलब है या तो एक 5 अगर कर जाए यानी कि या तो 75, या तो 2 5 अगर कर जाए 15, या तो 3 5 अगर कर जाए 1। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो 75 + 15 + 1 आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुए 91। एम आई करेक्ट? यस सर। या फिर ऐसे सोचो कि एक भी 5 अगर ना करे, यानी कि 1 में से 125/216 माइनस कर दो तो भी 91/216 ही तो आएगा। हाँ सर। चेक करके देख सकते हो, दोनों केसेस ठीक है, दिक्कत कोई से भी केस में नहीं है। बट मेरे को प्रॉब्लम है, पर्सनली मेरे को प्रॉब्लम है, सर मेरे को केस पहला नहीं केस बनाना। क्या बताया आपने? मैं ये कह रहा हूं कि देख अगर एटलीस्ट 1 5 अगर करेगा तो या तो एक 5 अगर कर जाए, वो कह रहा है कम से कम एक 5 आना चाहिए, तो मैंने हाँ कहा या सर। तो एक बार 5 आ जाए, या तो 2 बार 5 आ जाए, या तो तीनों बार 5 आ जाए। बोल। हाँ सर ठीक है। तो एक बार 5 आएगा, इसके फेवरेबल आउटकम से 75 तूने पहले वाले केस में निकाले हुए हैं। 2 बार 5 आएगा, इसके फेवरेबल आउटकम से 15 तूने दूसरे वाले केस में हाँ निकाले हुए सर। हैं। और तीनों बार 5 आएगा, इसका तू निकाल सकता है कि भाई तीनों बार 5 आएगा, यानी कि पहले वाले के पास भी एक चॉइस, दूसरे के पास भी एक चॉइस, तीसरे के पास भी एक चॉइस, तो एक ही ऐसा आउटकम होगा जिसमें तीनों बार 5 आ रहा होगा। और वैसे भी प्रैक्टिकली सोचना कि तीनों बार 5 चाहिए तो एक ही बार होगा ना ऐसा कि तीनों बार 5 आ जाए, यस सर। तो टोटल 91 आउटकम्स हो जाएंगे, 75 + 15 + 1, हाँ सर। है ना? और एक तो इस तरफ से भी 91 आ रहा है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ये समझ कि तू टोटल आउटकम्स में से अगर वो सारे आउटकम्स हटा दे, जब 5 नहीं आ रहा है तो कम से कम एक बार तो 5 आएगा ही ना। टोटल आउटकम्स थे 216, जिसमें से तूने थर्ड केस में ये बताया कि एक बार भी 5 नहीं आएगा, ऐसे आउटकम्स होंगे 125, यानी कि जो 125 के अलावा बचे हुए 91 आउटकम्स हैं उनमें कम से कम एक बार तो 5 आ ही रहा होगा ना। यस सर। एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, तीनों बार भी आ सकता है, मैं नहीं कह रहा, पर कम से कम एक बार जरूर आ रहा होगा जितने भी बचे हुए आउटकम्स होंगे।
तो इसको हमें करने के लिए फोर्थ को एक्चुअली 1 माइनस थर्ड वाला केस माइनस कर देना चाहिए था, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाती 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो 5 अकर्स, यानी कि 1 माइनस 125/216, ये भी तेरे को 91/216 ही देगा, जो तुझे केसेस बनाने के बाद भी मिलता, मैं ये कह रहा हूं। हाँ सर। तो दोनों तरीके हैं अप्रोच करने के, बट अगर आप ऐसे केसेस बनाने से जाओगे तो थोड़ा सा टफ होगा, और अगर आप ऐसे सोचो कि अरे एटलीस्ट 1 5 अकर कराना है, मतलब कि 9 5 वाला केस माइनस कर दो, तो ज्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन। समझ आई बात? यस ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे पीएनसी के। पीएनसी के क्वेश्चंस को सेट्स के साथ भी मिक्स करा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि सेट्स के साथ मिक्स नहीं हो सकते क्वेश्चन। मतलब पीएनसी तो काउंटिंग का तरीका है, ऐसे समझो। अगर पीएनसी हमें समझ आ जाए तो फिर काउंटिंग तो हम वहां पे भी लगा ही सकते हैं, सेट्स वाले केसेस में भी। तो अगली बार हम इसी के और क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बस आपने वो सेट्स की वीडियोस देख के आनी है, तो मैं ये दोनों ही क्वेश्चन एक साथ ही मर्ज करा के करा सकता हूँ, बस आपको सेट्स की वीडियोस देख के आनी है। आपको ये सब आती है, ये सब चीजें जो भी हम कर रहे हैं, आप इनफैक्ट चाहो तो काफी क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के कर भी सकते हो सॉल्व। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर। अगर इसमें तुम्हें कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। नहीं नहीं सर। सर, हमारे वो एग्जाम्स भी होने वाले हैं कौन से? फाइनल सर, फाइनल्स। कब हो रहे हैं? वैसे अभी डेट मार्च शीट नहीं आई बट मार्च फर्स्ट वीक। स्टार्टिंग। अच्छा, तो यार हमें एक क्लास तो चाहिए होगी प्रोबेबिलिटी के लिए। देख, अगर तुम ये सेट्स वाला देख के आ जाओगे तो प्रोबेबिलिटी हम इसी संडे को पूरी फिनिश कर देंगे, और फिर नेक्स्ट ट्यूसडे वाली क्लास में हम लोग हाइपरबोला फिनिश कर देंगे। उसके बाद आपका टारगेट यही होगा बस क्लास से, कि आपने क्वेश्चंस लगाने हैं, और जो भी टॉपिक ऐसे रह गए हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि जी नहीं ये हमें समझ नहीं आया, क्योंकि हमारा सिलेबस तो सिर्फ देख 2 क्लास का बचा हुआ है, बट उस तरीके से मत देखो इस चीज को, आप उस तरीके से देखो कि आप क्लास से क्या बेनिफिट ले सकते हो। तो बेनिफिट ये है कि आप जितने क्वेश्चंस लगाओगे, या फिर जो भी टॉपिक्स आपके ऐसे बचे हुए हैं कि नहीं हमें ये नहीं समझ आए, और मुझे लगता है युवराज तूने कुछ टॉपिक्स करे भी नहीं है क्लास में, तो लेट आया था, है ना? सर बट वो तो फर्स्ट टर्म के थे। ठीक है, जो भी फर्स्ट टर्म के थे, मतलब अगर तेरे को कहीं भी ऐसा लगता है कि सेकंड टर्म में या फर्स्ट टर्म में कि मेरे को ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है और मेरे को समझने की जरूरत है, क्योंकि यार ये वापस घूम के आएंगे रिवाज, फिर से ट्रेड काफी सारी चीजें आ रही होंगी। ये तो जहां पे भी तुम्हें लगता है कि हमने ये नहीं करा है, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप नेक्स्ट क्लासेस में, मतलब ट्यूसडे ऑनवर्ड्स क्लासेस में आप ले सकते हो। और अगर आपके डाउट्स नहीं होते हैं तो फिर हम ये कराएंगे कि आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं ना कुछ हर चैप्टर के, यस सर। हम वो सारे असाइनमेंट्स तुम्हें क्लास में बैठा के सॉल्व कराएंगे। मतलब वो सारे क्वेश्चंस हमारे साथ सॉल्व करो। आपके कोई डाउट्स हैं आप लेके आओ, अदरवाइज हम हर क्लास के लिए एक ऐसा मतलब हर क्लास को एक टॉपिक असाइन कर देंगे, जो भी आप चाहते हो पहली क्लास में असाइन कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में उसी के क्वेश्चंस लगा देंगे बस। सर संडे को प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करेंगे ना? हाँ, संडे को वीडियो देख के आनी है probability, जो। अगर तू सेट्स की वीडियोस देख के आ जाए हाँ सर मतलब वही। तो हो जाएगा पूरा फिनिश। मतलब कुछ एज सच कुछ 11th की प्रोबेबिलिटी में नया नहीं है, मतलब फॉर्मूले नए हैं सेट्स वाले, तो वो सेट्स में पढ़ ही चुके हो, तो क्या ही नया है वो तो, बस उनको यहाँ पे अप्लाई करना सिखाना है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं। नया कुछ नहीं है प्रोबेबिलिटी में, वही चीजें पढ़नी है, क्वेश्चंस ही लगाना है बेसिकली। ओके सर। तो प्रोबेबिलिटी फिनिश कर देंगे संडे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू हाइपरबोला ऑन ट्यूसडे। उसके बाद आपकी जो चॉइसेस हो, जैसे आप चाहें वैसे क्लास चल सकती है, कस्टमाइज्ड ऑन यू गाइस। ये सिलेबस खत्म हो चुका होगा, फिर हमें कोई परेशानी नहीं, जितने क्वेश्चंस लगाने जो आप चाहें मतलब वो कर सकते हैं हम लोग उसके बाद। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Yeah.